और ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है जिससे ही अन्य अत्याचार दुष्कर्म अन्य सारी घटनाएं घटित हो रही है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम जड़ मूल से जमीन में नीचे दफन करने का कार्य करेंगे। अरे चिल्ला यार चिल्ला। मनीषा को लेकर न्याय दिलाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसी को लेकर अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि हजारीबाग में किस तरह से आंदोलन चलाए गए। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे आपका परिचय सर। जी, जय भीम साथियों, जय जोहार, जय झारखंड, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम रविकांत रवि है और हम पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जिला इकाई हजारीबाग के तरफ से जिला अध्यक्ष के तौर पर हम काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा आप जान रहे हैं, आप लोग सभी पूरा देश अवगत है, उत्तर प्रदेश में जिस तरफ निर्दयी तौर पर एक बहुजन समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि का निर्दयी तौर पर से हत्या की गई, साथ में जिह्वा भी काट दी गई और कमर भी तोड़ दी गई। इस प्रकार के जो आतंक जो फैला हुआ है यूपी में, इसको लेकर के हम लोग झारखंड हजारीबाग में आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किए थे और बहुत सफल रहा। और इसके तौर पर हम बहुजनों को आगाज़ करना चाहते हैं, आप जागो बहुजन, अपने हित अपने बलिदान को आगे करो और अपने हक को पाओ। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। आपका परिचय सर। प्रवीण प्रियदर्शी, मूल निवासी विद्यार्थी संघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो आप इस हाथरस जो घटना घटी है, ठाकुरों के द्वारा जो मनीषा को जो हत्या किए गए हैं, उसके जीभ काट दिए गए, उसकी रीढ़ को हड्डी तोड़ दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो घटना घटी है, ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सदियों से हज़ारों वर्षों से ब्राह्मण इस देश का शासक वर्ग है और वो हमारी SC ST OBC महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार बलात्कार सारे लोगों के साथ में भेदभाव ये करते आ रहे हैं। इसलिए अगर हम ये मनीषा वाल्मीकि की जो ये प्रत्यक्ष घटना जो अभी हाल में घटित हुई है, इस पर तो हम काफ़ी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और ये प्रतिरोध में आक्रोश रैली पूरे आज हजारीबाग शहर में हम लोगों ने निकाला। मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, PPID और भीम आर्मी समेत अन्य संगठन भी हमारे साथ में मौजूद थे। आने वाले समय में हम सरकार, उसकी प्रशासन तंत्र, उसकी व्यवस्था के ऊपर काफ़ी बड़ा जन विद्रोह करके उसकी व्यवस्था को चेंज करने वाले हैं। बदलने के लिए ही अपने लोगों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे लोग हमारे इस आंदोलन में शरीक हो और ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है जिससे ही अन्य अत्याचार दुष्कर्म अन्य सारी घटनाएं घटित हो रही है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम जड़ मूल से ज़मीन में नीचे दफन करने का कार्य करेंगे। बहुत सारा बात बोला जा रहा है कि यहाँ पर मनीषा के साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो 15 दिन के बाद ही टेस्ट कराए गए हैं और 15 दिन के बाद टेस्ट कराने के बाद ये बोला जा रहा है कि उसके साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ, सिर्फ उसको मारा गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जघन्य अपराध उसके साथ में हुआ है, जीवा काट ली गई है ना। ये कोई नई बात नहीं है। मनुस्मृति का जो ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे SC ST OBC लोगों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी होनी चाहिए, पढ़ने पर उनका जीवा काट देना चाहिए, उच्चारण करने पर अगर मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जीवा को काट दें। उसी अनुरूप में मनीषा वाल्मीकि के साथ में ब्राह्मण लोग इस तरह का, ठाकुर राजपूत लोग इस तरह का जघन्य अपराध किया है। ये बात सही है कि उसके साथ में तो जघन्य अपराध भी किया, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर लोग जो है वो उसके बचाव में भी सामने आ रहे हैं उभर करके। वो अपने संगठन के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनीषा के साथ कोई दुष्कर्म की घटना घटित नहीं हुई है और राजपूत ब्राह्मण लोग जो है वो सदियों से काफ़ी सम्मानित लोग हैं। इस तरह का वो प्रसारित कर रहे हैं।
लेकिन ये सच्चाई हमारे लोगों को पता नहीं है। वो हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया हमारे लोगों को इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है कि उसकी जीवा नहीं काटी गई है, या उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, या उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये मीडिया भी ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण बनिया का मीडिया है, तो ब्राह्मण बनिया अपने ही लोगों के सुरक्षा और समर्थन में ही खड़ा होगा, ना कि बहुजन समाज के लोगों के साथ और समर्थन में खड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम कमल कुमार शाह हुआ। मैं जिला महासचिव विद्यार्थी संघ का हजारीबाग से हूँ। और आज हमारा विरोध प्रदर्शन था जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, वो हमारा संगठन विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया तीनों ने मिलकर साथ में किया और काफ़ी हद तक सफल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चंद्रदेव कुमार हजारीबाग से मूल निवासी संघ का जिला महासचिव। आप इस हाथरस से जो घटना घटी है मनीषा वाल्मीकि के साथ में, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना है, एक हत्या है, साजिश है। देश में दो प्रकार का वर्ग का निर्माण कर दिया गया हज़ारों सालों से, एक शोषित वर्ग, एक शासक वर्ग। शासक जातियों के द्वारा हज़ारों सालों से जुल्म और अत्याचार होते आया है। संविधान जब हमारे देश में नहीं था, उससे पहले हज़ारों अत्याचार उनके कब्जा था, और जो हमारे पर अत्याचार, जुल्म, अत्याचार होता आ रहा। संविधान के बाद भी वो लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व जो है देश पर, अन्याय पर और हम लोगों का बना रहे, और वो हम लोगों को, पूरे शोषित जातियों को, हमारे जो भारत के मूल निवासियों को, वो हज़ारों टुकड़े में बांट कर रखे हुए थे। और संविधान आने के बाद बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, और बिरसा फुले अम्बेडकरवादी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमारा जो आंदोलन चल रहा है सदियों से, उसका प्रकोप है कि हम बांटे हुए जो लोग हैं, वो एक अपने वास्तविक इतिहास को जानकर, अपने महापुरुषों का जो विचारधारा है उससे एकजुट होकर बहुजन समाज आज पूरे देश भर में जस्टिस फॉर मनीषा बहन का न्याय के लिए, उनके अपराधियों को फांसी के लिए, संविधान के तहत जो फांसी का प्रावधान है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वैसे मांग करते हुए पूरे हजारीबाग ज़िले में मूल निवासी जितने सारे हमारे बहुजन संगठन हैं, चाहे वो मूल निवासी संघ हो या PPID हो और अन्य भी संगठन, हमारे एक साथ हम लोग कर अपना ये दिखाया है, विरोध दिखाया। और सरकार से हम ये चिताना चाहते हैं कि ये अपराध बहुत हुआ, अब हम एकजुट हो चुके हैं। हम पर अत्याचार, संविधान पर छेड़छाड़ करना और जुल्म, अत्याचार और नारियों पर अत्याचार करना बंद करें, नहीं तो हम जन आंदोलन पर खड़े हो जाएंगे और फिर आपको अपना कुर्सी और अपना अस्तित्व संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो संसद में जो लोग हैं, हमारे जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जो संसद में जो लोग गए हुए हैं, वो संविधान का ये शपथ लेते हैं और संविधान के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। संविधान की रक्षा करने का शपथ लेते हैं और संविधान में लिखे हुए शब्दों को मिटाते हैं, और उस पर आदर्शों को और उनके जो अधिकार, हमारे कर्तव्य, उसको जो भी अधिकार है उसको धीरे धीरे ये समाप्त करने का और उसके विरोध में काम करने का कार्य कर रहे हैं। और ये हम बहुजन समाज अब जाग चुके हैं। अब हम इनके अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे, और अगर हमारे संविधान को छेड़छाड़ किए, नारियों को छेड़छाड़ किए, हमारे अस्मिता को और सम्मान को ठेस पहुंचा, तो इसके लिए हमारा राष्ट्रव्यापी पूरा जस्टिस का आंदोलन था। और ये जब तक ये हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। और यूपी सरकार को ये दिखाने की कोशिश किए कि हम लोग अब सोए हुए नहीं हैं, हम लोग जाग चुके हैं और हमारी माँ बहनों पर अत्याचार करना बंद करें, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। सर, आपका परिचय? जी सर, जय भीम, जय मिलवासी। मेरा नाम सोनू कुमार ठाकुर हुआ, विद्यार्थी संघ का जिला अध्यक्ष। साथियों, आज का जो मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए आज हजारीबाग में हम लोग आक्रोश प्रदर्शन रैली जो हम लोग किए हैं, उसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। और हम लोग ऐसा चाहते हैं और आगे आने वाले भविष्य में हमारे जो भी पीड़ित हो, सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हम लोग बहुजन समाज एक हो चुके हैं, एक मंच पर आ गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा घटना ना होवे, इसलिए हम बहुजन समाज से और हमारे ऑपोजिट विंग से मैं और हम लोग सारे लोग मिलकर ये लड़ाई का आंदोलन, जन आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसको सचेत करना चाहते हैं, मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर और प्रेस करे, उनको आगाह करे कि ऐसा हम लोग के साथ समाज में ऐसा घटनाएं ना हो, और हमारा प्रोग्राम सफल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी अत्याचार हो रहा है बहुजनों की, महिलाओं के लिए, वो कड़ी से कड़ी कदम उठाएं, और जितना हो सके जो बहन मनीषा जी का जो है साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसको 4 अपराधियों को फांसी का सज़ा का